बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हिंदी से उर्दू सीरीज़ के इस चौथे वीडियो में हम सीखेंगे बेगुरूफ के हरूफ से अलिफ को जोड़कर अल्फाज कैसे बनाना सीखते हैं इंशाअल्लाह ताला। अब तक हम लोग उर्दू के 7 हरूफ सीख चुके हैं। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते, टे, से। तो हम लोग इसी हरूफ का इस्तेमाल करके अल्फाज बनाएंगे। एक चीज़ और बता दें कि बहुत सारे लिंग्विस्ट अलिफ मद आ को उर्दू अल्फ़ाबेट का पार्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि अलिफ पर ही एक साइन दे करके इसे बना दिया जाता है। शब्द बनाने से पहले एक बात और समझ लें फिर से, बे ग्रुप के अक्षर अलिफ से आसानी से क्यों जुड़ते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बे ग्रुप के जो हरूफ होते हैं बे, पे, ते, टे से, ये कनेक्टर्स में आते हैं, यानी ये अपने बाद वाले हरूफ से बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं, इसलिए अलिफ में जुड़ जाएंगे। और अलिफ जो है वो नॉन कनेक्टर होता है, तो अलिफ के बाद अगर कोई हरूफ आएगा तो वो उसमें नहीं जुड़ेगा। एक और बहुत अहम चीज़ बताने जा रहे हैं आप लोगों को, इसे आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लें, वो है अलिफ मद बनाम अलिफ मद्दा। ठीक है, अलिफ मद क्या होता है ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ये अलिफ पर जब मद का साइन दे देते हैं तो ये अलिफ मद हो जाता है, तो ये हो जाता है आ की आवाज़ निकलती है। इसकी क्या खूबी है कि ये हमेशा किसी लफ्ज़ के शुरू में ही आता है। जैसे हमको आप लिखना है तो ये अलिफ के शुरू में आएगा, अलिफ मद आएगा, तो ये हो जाएगा आप। लेकिन अलिफ मद्दा क्या होता है? अलिफ मद्दा वो अलिफ होता है जो किसी हर्फ से जुड़ करके आता है। जैसे अगर हम बे में अलिफ जोड़ देंगे तो ये जो अलिफ है ये अलिफ मद्दा है। ठीक है, ये अलिफ मद हो गया, ये अलिफ मद्दा हो गया। अलिफ मद्दा कैसे काम करता है देखें। एक हरूफ ले बे, बे पर ज़बर दे दें तो ये हो जाएगा बौ। ठीक है, अब इसी बौ को खींचे कुछ आवाज़, तब बा की निकलेगी। तो होता है क्या है कि ज़बर को जब हम खींचते हैं ना तो वो ऊपर की आवाज़ निकलती है, तो बौ को जब खींचेंगे तो ये हो जाएगा बा। तो ये जो बे के साथ अलिफ मिल गया, बे पर ज़बर है तो यहाँ पे हो गया बा। तो यहाँ जो अलिफ है ये अलिफ मद्दा है। मतलब कि अलिफ अगर किसी हरूफ के साथ मिला है तो उसकी आवाज़ ऊपर की तरफ ही जाती है। तो चूँकि ये आवाज़ खींच के निकलती है इसलिए वैसे अलिफ को अलिफ मद्दा कहते हैं। एक और हरफ लें पे, तो ये पे पर ज़बर देने से ये पा हो जाता है, लेकिन जब इसी को हम अलिफ मिला देंगे तो ये पा हो जाएगा और पे पर ज़बर ही होगा। अलिफ के पहले जो हरफ होता है उस पर ज़बर ही माना जाता है, क्योंकि अलिफ को ज़बर बहुत पसंद है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब आप लोग अगले वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये पढ़ना आ जाएगा। तो ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, ये आई लिखा हुआ, ये लव लिखा हुआ है। अब इस लफ्ज़ की हम लोग व्याख्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप इसे पहचानें, ये चूँकि इसके नीचे एक डॉट है तो डेफिनेटली ये बे है। ठीक है, और बे की और ये अलिफ हो गया, चूँकि बे कनेक्टर है तो बे को जब अलिफ मिलाएंगे तो ये बा हो गया। फिर अलिफ के बाद हम किसी हरूफ को नहीं मिला सकते, फिर एक और बे अलिज़र बा हो गया, तो ये हो गया बाबा। तो ये हो गया पूरा लफ्ज़ क्या हो गया, आई लव बाबा। बे ग्रुप प्लस अलिफ की आवाज़ देखते हैं। पहले बे को लेते हैं, बे में हमें अलिफ मिलाना है यानी बा लिखना है। तो बे छोटा ही होगा क्योंकि बे कनेक्टर है तो शक्ल छोटी हो जाएगी। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बे ग्रुप की जो कई छोटी शक्लें दी थी। तो जो बे ग्रुप जब अलिफ से मिलता है तो इसमें ये वाली शक्ल यूज़ होगी, इसे ध्यान रखें। और अगले जो शक्ल हैं, छोटी छोटी शक्लें, उन्हें अलग हरूफ के साथ हम लोग इंशाल्लाह बाद में सीखेंगे। अब पे को अलिफ में मिलाते हैं, पा। ता लिखने के लिए ते को अलिफ में मिला दे, ता लिखने के लिए टे को अलिफ मिला दें। तो ये साइंस जो है उस पर जो निशान है उसको न भूलें लिखना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 3 डॉट देंगे, अब ये हो गया सा। अब हम अल्फाज बना रहे हैं फिर से। बे को अलिफ में मिलाएंगे, बे को अलिफ के साथ मिला के हम एक लफ्ज़ लेते हैं बाट। तो बाट बा लिखने के लिए पहले बा लिखिए, ये एक डॉट लग गया गलत है, उसके बाद टे लिख दीजिए। अब इस दोनों को करीब करीब लिख दीजिए जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये हो गया बाट। पे में अलिफ मिलाते हैं, पे में अलिफ मिलाइए, हमें पापा लिखना है जैसे बाबा लिखा था हमने, तो पे छोटी ही लिखेंगे, पे अली ज़बर पा, पे अली ज़बर
पा। अब इसे साथ साथ लिख दें, सटाए नहीं, ये हो गया पापा। तो यहाँ पे जी अलिफ है, ये अलिफ है, अलिफ मद्दा है, इसकी आवाज़ खींच के निकल रही है और ये पेपर ऑटोमेटिकली ज़बर ही है, इसलिए ज़बर लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक लफ्ज़ लिखना है हिंदी का पात, तो पा लिखेंगे पहले, पे की छोटी शक्ल अलिफ मिला देंगे, ये पा हो गया, अलिफ की आवाज़ ऊपर की तरफ निकलेगी क्योंकि ये अलिफ मद्दा है। उसके बाद ते लिखिए, चूँकि अलिफ नन कनेक्टर है तो अलिफ के बाद वाला आने वाला हरूफ जो है अलिफ से नहीं मिलेगा, तो ते को हटा के लिखना है, लेकिन करीब करीब लिखना है। ये हो गया पात, पात माने पत्ता। ते में अलिफ मिलाकर देखते हैं, जैसे हमें ता लिखना है फिर प, ताप लिखना है, तो ये हो गया ता, पे लिखिए पूरा। उर्दू के जो ज़्यादातर हरूफ जब आखिर में आते हैं तो अपनी पूरी शक्ल में लिखे जाते हैं, इसे भी जहन में रखेंगे। ताप, अब ताब लिखने के लिए ता लिख के इसमें ब मिलाएंगे, मतलब बे मिलाएंगे, ये हो गया ताब। ताप और ताप दोनों का माना जो होता है वो गर्मी ही के आता है। टे में अलिफ मिला, अब इसे आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कोशिश कीजिए पढ़ने की। ये टे में अलिफ मिला हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये अलिफ जब मिलाएंगे तो आवाज़ ऊपर की तरफ निकलेगी, टा होगा, फिर इसको मिलाइए तो ये हो जाएगा टा, तो क्या बन गया ये टाटा। कोई परेशानी तो नहीं, टा टा। इसी तरह से टाट लिखने के लिए पहले हमें टा लिखना है, फिर टे पूरा लिखा जाएगा, टाट। पीछे हम लोगों ने टाटा लिखा था, उसमें से अलिफ हटा दिया, टाट हो गया। ये हो गया टाट, ये हो गया टाटा। तो जब टे को अलिफ से हमने मिलाया तो टे की छोटी शक्ल हो गई, लेकिन टे को जब हमने नहीं मिलाया तो टे की पूरी शक्ल लिखी गई। कुछ और शब्द देखें, आता, तो आ शुरू में है तो ये अलिफ मद से लिखा जाएगा, और ता है तो ये ते में अलिफ मिलके अलिफ मद्दा हो गया, तो ये हो गया अलिफ मद और ये हो गया अलिफ मद्दा, आता। आटा, आ लिख लीजिए, उसके बाद टा को अलग लिख लीजिए, क्योंकि अलिफ में या अलिफ मद में हम किसी हरूफ को नहीं मिला सकते। आप, अब फिर यहाँ फिर से अलिफ मद आ, आप से आ से शुरू होगा और फिर पे लिखेंगे, लेकिन जब आपा लिखेंगे तो यही पे जो है छोटी शक्ल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ अलिफ मद्दा आ गया है, आपा। अगले सबक में हम सीखेंगे उर्दू के ऐसे 3 अक्षर जिनकी छोटी शक्लें बिल्कुल बेग्रुप की छोटी शक्लों जैसी होती हैं। पहचान कैसे करेंगे, फ़र्क कैसे समझेंगे, अगले वीडियो में इंशाअल्लाह।